तो स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का स्वस्तिक एकेडमी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं का लेसन 11 जिसका नाम है सेव वाटर सेव लाइफ, पानी बचाओ और जीवन बचाओ। आइए तो सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना, सेव करना। तो इंग्लिश में भी उसका मतलब क्या होगा, टू सेव, किसी चीज को बचाना। सेकंड क्वेश्चन में ब्लैंक दिया हुआ, शुरुआत में ब्लैंक भरना है। इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के लिए उपयोग होता है। इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होता है, वहां पर किसका उपयोग करके बिजली बनाई जाती है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, वाटर या पानी का उपयोग करके बिजली बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ योर एरिया ऑफन फेस ड्रॉट, है ना, आपके एरिया में पानी की कमी है, सूखे जैसे हालात आ चुके हैं आपके यहाँ पे। विच प्रोग्राम यू शुड स्टार्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना, आप अपने एरिया की इस प्रॉब्लम को, इस मुश्किल को हल करने के लिए क्या प्रोग्राम अपनाओगे आप? तो क्या करेंगे हम लोग? वाटर कंजर्वेशन, हम पानी को बचाने के तरीके अपनाना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, द सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ रिजल्ट, है ना, रिजल्ट का पास्ट फॉर्म या फिर हमें क्या चाहिए, सेकंड फॉर्म चाहिए, है ना। ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ईडी लग जाएगा, रिजल्टेड। ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में, अ ब्लैंक इज आर्टिफिशियल आर मैन मेड यूनिट टू सेव वाटर। पानी बचाने के लिए इसको इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। तो किससे बनाया जाता है पानी बचाने के लिए? तो डैम बनाते हैं इंसान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 6 में, द फार्मर्स विल स्टोर वाटर इन देयर फील्ड्स बाय बिल्डिंग, है ना, जो किसान है वो अपने खेतों में पानी इस तरीके से बचा सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? वो क्या करते हैं? मेड़ बांध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेड़ बांध बनाते हैं। ठीक है, बाउंड्री पर क्या बना लेते हैं? खेतों की बांध, छोटे मोटे बांध बना सकते हैं। वी आर विटनेस टू एम्प्टाइड एंड ड्राइड अप रिवर्स, है ना, हम जो लोग हैं अभी वर्तमान में हम उसके गवाह हैं, हम विटनेस, हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? नदियों को सूखते हुए और पानी से खाली होते हुए हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो क्या आएगा आंसर इसका? विटनेस, हम इसके गवाह हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द पास्ट फॉर्म ऑफ कीप, कीप की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? केप्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द एंटोनिम ऑफ प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब होता है प्रचुर। क्या होता है? प्रचुर मतलब काफी। इसका आ जाएगा एंटोनिम, चाहिए हमको विलोम चाहिए तो क्या हो जाएगा? स्कैरसिटी। ठीक है ना, विलोम चाहिए तो क्या हो जाएगा? स्कैरसिटी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट एनी टू सोर्स ऑफ वाटर, पानी मिलने के दो स्रोत के नाम बताओ, सोर्सेस के नाम बताओ। तो हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है? रिवर से और वेल से, नदी और कुओं से। आपके मन में ख्याल आ रहा होगा हमें नल से पानी मिलता है, लेकिन नल में भी जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? हमारे कुओं से, ट्यूबवेल से, या नदियों का पानी फिल्टर होकर पहुंचता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रूथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, है ना। रिजल्ट पूछा गया, परिणाम पूछा है हमसे। किसका परिणाम पूछा है? रूथलेस मतलब एक तरफा, कटिंग ऑफ ट्रीज, है ना, एक तरफा पेड़ काटे जा रहे हैं और जंगलों को खत्म किया जा रहा है, एकदम साफ किया जा रहा है। तो उससे क्या रिजल्ट निकल कर आएगा? आंसर है रूथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैव रिजल्टेड इन स्कैंटी रेनफॉल, है ना, जो बारिश है वो कम हो जाती है इन वजहों से। अगर हम एक तरफा पेड़ काटते हैं, जंगलों को साफ कर देते हैं, तो हमारे यहाँ पे बारिश भी धीरे धीरे कम होने लगती है, बारिश के मौसम में बारिश कम आती है। क्वेश्चन नंबर 13, क्या लिखा हुआ है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल पास्ट टेंस, है ना, पास्ट सिंपल टेंस में से ले जाना है। वर्ब की फॉर्म हो जाएगी सेकेंड। नेहा लिव्स इन भोपाल, नेहा भोपाल में रहती है, ये बन जाएगा नेहा लिव्ड इन भोपाल, है ना, नेहा भोपाल में रही, और इसका मतलब होता है रहती है। नेहा भोपाल में रहती है और नेहा भोपाल में रही। क्वेश्चन नंबर 14,
राइट वन वर्ड फॉर, एक शब्द में उत्तर देना है इस वाक्य के लिए। अ बिग वॉल अक्रॉस द रिवर, नदी के रास्ते में, नदी के बीच में बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? डैम कहेंगे। क्या कहेंगे? अ डैम, है ना, वो डैम कहलाता है, बांध कहलाता है, हिंदी में बोलेंगे उसे बांध। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य या दो वाक्यों में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रॉम वेयर डू वी गेट वाटर फॉर इरिगेशन, है ना, सिंचाई। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? सिंचाई, खेतों में पानी पहुंचाना होता है। तो वो पानी हमें कहाँ से मिलता है? वी गेट वाटर फॉर इरिगेशन फ्रॉम रिवर्स, हमें नदियों से मिलता है, पॉन्ड्स तालाब से मिलता है, वेल्स कुओं से मिलता है ना, और आदि आदि ट्यूबवेल वगैरह जो भी होता है उनसे हम प्राप्त करते हैं खेतों में जो पानी पहुंचाना होता है। मतलब ये सब इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16, वाई आर वी फेसिंग द स्केर्सिटी ऑफ वाटर, हमें पानी की कमी क्यों महसूस होती है? हमारे यहाँ पानी हमें कम क्यों लगता है? आंसर, वी आर फेसिंग द स्केर्सिटी ऑफ वाटर, हमें पानी की कमी महसूस होती है ऑफ वाटर ड्यू टू, इस वजह से, डिफॉरेस्टेशन, है ना, जंगलों का कटाव, हम जंगल खत्म कर रहे हैं, एंड द रिजल्टिंग स्केंटी रेनफॉल, और उसी की वजह से जो हमारे यहाँ बारिश कम हो रही है उससे भी हमें पानी की कमी महसूस होती है। विच अफेक्ट्स, है ना, प्रभाव डालती है वाटर अवेलेबिलिटी एंड क्रॉप कल्टीवेशन, है ना, हमारे फसल उत्पादन में और हमारे पास पानी की उपलब्धता में, ये सभी कारण है। तो नंबर एक कारण क्या है? जंगलों का कटाव। ठीक है, जंगल नहीं कटना चाहिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्या लिखा हुआ है? 17 में लिखा हुआ है, इफ देयर इज अ शॉर्ट वाटर सप्लाई, अगर आप इन योर एरिया, आपके एरिया में कम पानी पहुंचाया जाए, व्हाट वुड यू डू, है ना, आप क्या काम करेंगे अगर आपके एरिया में पानी कम आ रहा है ना, सप्लाई कम हो गई है पानी की? आंसर, आई वुड स्टार्ट अ वाटर कंजर्वेशन, मैं पानी को बचाने के तरीके शुरू करूंगा, प्रोग्राम करूंगा, कार्यक्रम करूंगा, इंक्लूडिंग हार्वेस्टिंग रेन वाटर, बारिश के पानी को हम हार्वेस्ट करेंगे, जमीन में पहुंचाएंगे सीधा उसे, बिल्डिंग स्मॉल पॉन्ड्स, छोटे छोटे हम तालाब बनाने की कोशिश करेंगे, डीपनिंग एंड क्लीनिंग ओल्ड वेल्स, है ना, पुराने कुएं जो हैं गांव में बने हुए उन्हें हम साफ करेंगे और उनको गहरा करेंगे। डीपनिंग मतलब गहरा करना, है ना, उनमें जितनी भी मिट्टी है वो सब साफ करना, उनको गहरे बनाना। एंड पॉन्ड्स एंड रिपेयरिंग, है ना, हम कुओं को भी साफ करेंगे, तालाबों को भी साफ करेंगे, गहरा करेंगे। एंड रिपेयरिंग स्टॉप डैम्स टू रिटेन वाटर, पानी को बढ़ाने के लिए हम स्टॉप डैम को भी रिपेयर करेंगे, ऐसा काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चेंज द वर्ब्स फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट। ये सारी जो वर्ब्स हैं यहाँ पर ये सिंपल फर्स्ट फॉर्म में है, तो इसे हम कहाँ ले जाना है? सिंपल पास्ट मतलब कि सेकेंड फॉर्म में इनको लेकर जाना है। यहाँ लिखा है मोटिवेट, तो क्या बन जाएगा? मोटिवेटेड। एम्प्टी तो क्या बन जाएगा? एम्प्टाइड। ड्राई बन जाएगा ड्राइड, और क्लीन क्या बन जाएगा? क्लीनेड। ठीक है, या क्लीन। आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग आंसर देना हमें क्वेश्चन नंबर 19 में। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, बड़े आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 19, राइट अ पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, पानी की उपयोगिता या उसके महत्व के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स, जितने भी जीवित, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, जितने भी जीव हैं, है ना, लिविंग बींग्स, उन सभी के लिए पानी बहुत 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 उपयोगी है। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, हमें पानी पीने के लिए भी चाहिए, कुकिंग खाना पकाने के लिए चाहिए, बाथिंग नहाने के लिए चाहिए, एंड फार्मिंग खेती करने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। एनिमल्स एंड प्लांट्स, जानवर और पौधे, आल्सो नीड वाटर टू लिव, इन्हें भी पानी की आवश्यकता होती है। विदाउट वाटर, पानी के बिना, लाइफ इज इम्पॉसिबल, है ना, जीवन असंभव है। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, हमें पानी को बिगाड़ना नहीं चाहिए, फालतू नहीं बहाना चाहिए, और उसे खराब भी नहीं करना चाहिए। वी मस्ट सेव, हमें बचाना चाहिए, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की एक एक बूंद को हमें बचाने की कोशिश करना चाहिए। एंड कीप इट क्लीन, और हमें उसे साफ भी रखना चाहिए। सेव वाटर सेव लाइफ, पानी को बचाओ और जीवन को भी बचाओ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लुक एट द पिक्चर, फोटो को देखिए, एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए उनके हमें आंसर देना है। ठीक है ना, तो ध्यान से हम लोग देख लेते हैं इस फोटो को। देखो, बीच में धरती माता का फोटो है ना, पूरी हमारी पृथ्वी बनी हुई है,
पृथ्वी के ऊपर कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, 3 एरो बने हुए हैं, है ना, एक एरो, दूसरा एरो और तीसरा। रिड्यूस करना, रीयूज करना और रिसाइकल करना। सेव एनिमल्स, जानवरों को बचाओ, चाहे धरती पे हो या पानी के अंदर हो। स्टॉप पॉल्यूशन, यहाँ पे फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है। एनवायरनमेंट डे पोस्टर है सेव वाटर के लिए, पेड़ पौधे लगाना है, प्लांट ट्रीज करना है, सेव वाटर, पानी बचाना, नल की बूंदों को रोकना है, बचाना है। देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन इसके ऊपर, है ना। व्हाट इज द पिक्चर अबाउट, ये पिक्चर किस बारे में है, तो द पिक्चर इज अबाउट सेविंग द इन्वायरमेंट, पर्यावरण को बचाने के लिए, है ना। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, पर्यावरण, है ना, इसका मतलब पर्यावरण होता है, तो उसे बचाने के लिए ये पिक्चर बनाया गया है, या उसकी इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए। सेकंड क्वेश्चन बोलता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 3 R's, 3 R से आप क्या समझते हो, हमने अभी पढ़ा था 3 R के बारे में। द 3 R's आर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस करना है, उपयोग को कम करो थोड़ा सा, है ना, किसी भी चीज़ का उपयोग थोड़ा सा कम किया जाए। रीयूज, पुनः उपयोग किया जाए। एंड रिसाइकल, उपयोग होने के बाद में किसी और तरीके से भी उसे उपयोग किया जाए, है ना, वेस्टेज का भी हम उपयोग करें, रिसाइकल। तो ये होते हैं 3 R। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर द 3 थिंग्स वी कैन डू टू सेव आवर इन्वायरमेंट। हम 3 काम ऐसे कौन से कर सकते हैं जिससे हम पर्यावरण को बचाने में मदद कर सकते हैं। तो पहला काम हो सकता है प्लांट ट्रीज, पेड़ पौधे लगाएं, सेव वाटर, पानी बचाएं, स्टॉप पॉल्यूशन, और हम पॉल्यूशन करना भी बंद करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है मेक सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड्स, दिए गए शब्दों का उपयोग करके एक सेंटेंस बनाइए। तो यहाँ पे दिया हुआ शब्द नेचर, नेचर का उपयोग करके बनाना है सेंटेंस, तो क्या बन सकता है, वी शुड प्रोटेक्ट नेचर, ये बन गया। नेचर का हमने उपयोग कर लिया एक नेचर शब्द का, तो क्या बन गया, वी शुड प्रोटेक्ट नेचर। अगला क्वेश्चन है पॉल्यूशन का उपयोग करना है, पॉल्यूशन शब्द का, तो पॉल्यूशन इज हार्मफुल, हार्मफुल टू आवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के लिए पॉल्यूशन बड़ा नुकसानदायक है। पांचवा क्वेश्चन इसी के अंदर, राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड स्टॉप, स्टॉप शब्द का हमें क्या निकालना है, अपोजिट। स्टॉप का मतलब होता है रुकना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जाना, जाने के लिए क्या होता है, गो। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये लेसन पूरा होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको लेसन समझ में आया होगा और बड़ा मजा आया होगा पढ़ने में। इसी प्रकार की और भी वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद है। लेसन 12 का सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर आएं और चैनल को विजिट करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।